कहते हैं साल में एक रात ऐसी आती है जब चंद्रमा केवल प्रकाश नहीं देता, भाग्य बदल देता है। एक रात ऐसी आती है जब गंगा का जल सिर्फ शरीर नहीं, कर्मों को भी धो देता है। एक रात ऐसी आती है जब भगवान विष्णु स्वयं देखते हैं कि कौन भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकार रहा है। और जो उस रात जागता है, जो उस रात व्रत करता है, जो उस रात कथा सुनता है, उसका जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वो रात है वैशाख पूर्णिमा की रात। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी वैशाख पूर्णिमा की रात एक निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी में स्वयं भगवान विष्णु भिक्षा मांगने आए थे। हां, भिक्षा मांगने आए थे, क्योंकि उस रात भगवान धन नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। और आज की कथा उसी निर्धन ब्राह्मण की है जिसने अपनी अंतिम मुट्ठी अन्न देकर भगवान को प्रसन्न कर दिया और उसी क्षण उसका भाग्य बदल गया। बहुत समय पहले गंगा के पवित्र तट के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक ब्राह्मण, धर्मदत्त। नाम छोटा था लेकिन हृदय बहुत बड़ा था। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपता था, सुबह गंगा स्नान करता था, संध्या को दीप जलाता था और रात को भगवान का स्मरण करते हुए सोता था। लेकिन उसकी झोपड़ी में अभाव रहता था। इतना अभाव कि कई बार 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। पत्नी भूखी सो जाती थी, कपड़े फटे हुए थे, घर की दीवारें टूटी हुई थीं। फिर भी धर्मदत्त के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। एक दिन पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, आप इतने धर्म करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? क्या हमारी भक्ति कम है? धर्मदत्त ने धीरे से कहा, नहीं, भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। कभी कभी वो देर से आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन बदल देती है। उसे क्या पता था कि उसकी बात उसी रात सत्य होने वाली थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा असाधारण रूप से चमक रहा था। गांव के चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। ठीक उसी समय झोपड़ी के दरवाजे पर धीरे से किसी ने दस्तक दी। धर्मदत्त ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी और स्वर में शांति थी। उन्होंने कहा, वत्स, भूखा हूं, कुछ भोजन मिलेगा? धर्मदत्त का हृदय कांप उठा। घर में एक दाना भी नहीं था, लेकिन अतिथि को खाली भेजना उसके संस्कारों में नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, भोजन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जल अवश्य दे सकता हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने जल ग्रहण किया, फिर धर्मदत्त की ओर देखकर बोले, वत्स, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज। साधु बोले, आज वैशाख पूर्णिमा है। आज का दिन भाग्य बदलने का दिन है। आज का दिन भगवान को प्रसन्न करने का दिन है और आज का दिन भक्ति की परीक्षा का दिन है। धर्मदत्त ध्यान से सुन रहा था। धर्मदत्त ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध साधु की वाणी में कुछ अलग था। वे केवल शब्द नहीं थे, जैसे कोई सत्य उसके हृदय में उतर रहा हो। साधु ने कहा, वत्स, वैशाख पूर्णिमा की रात साधारण नहीं होती। इस रात देवता भी धरती पर उतरते हैं और भगवान विष्णु स्वयं देखते हैं कि कौन भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकार रहा है। जो इस दिन गंगा स्नान करता है, दान करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मदत्त की आंखें भर आईं। उसने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स,
भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति, और सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर वृद्ध साधु धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। धर्मदत्त देर तक उन्हें देखता रहा। उसके हृदय में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। रात बीत गई, भोर होने वाली थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगी थीं। धर्मदत्त तुरंत उठ गया। आज वैशाख पूर्णिमा थी। आज उसका संकल्प था। आज उसकी भक्ति की परीक्षा थी। वो गंगा तट की ओर चल पड़ा। नंगे पैर, कमजोर शरीर, लेकिन दृढ़ विश्वास। गंगा किनारे पहुंचकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे मां गंगे, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। मेरी भक्ति स्वीकार करो। इतना कहकर वो गंगा में उतर गया। ठंडा जल उसके शरीर को छू रहा था, लेकिन उसके भीतर अद्भुत शांति उतर रही थी। स्नान करके वो वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। वो बहुत कमजोर थे, कांप रहे थे और स्पष्ट रूप से भूखे थे। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, बहुत भूखा हूं, कुछ अन्न मिलेगा? धर्मदत्त ठिठक गया। उसके पास केवल एक छोटी सी पोटली थी। उस पोटली में कुछ मुट्ठी चावल थे जो उसने अपने व्रत के पारण के लिए रखे थे। क्षण भर के लिए उसका मन डोल गया। यदि वो ये अन्न दे देगा तो वो स्वयं भूखा रह जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से आवाज आई, वैशाख पूर्णिमा का दान सबसे बड़ा दान होता है। धर्मदत्त ने बिना सोचे वो पूरी पोटली वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में रख दी। वृद्ध की आंखों में अचानक चमक आ गई। उन्होंने धर्मदत्त को आशीर्वाद दिया, वत्स, आज तुमने सिर्फ अन्न नहीं दिया है, अपना भाग्य दे दिया है। और ये कहकर वो वृद्ध अचानक अदृश्य हो गए। धर्मदत्त स्तब्ध रह गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हुआ, लेकिन उसके भीतर अद्भुत शांति थी। दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गया। फिर वही पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा पहले से भी अधिक तेज चमक रहा था। धर्मदत्त अपनी झूपड़ी के बाहर बैठा था। वो भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। तभी अचानक वही वृद्ध साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उनका चेहरा अलौकिक तेज से चमक रहा था। धर्मदत्त तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, महाराज, आप कौन हैं? कृपया बताइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुबह जो वृद्ध ब्राह्मण तुमसे अन्न मांगने आए थे वो मैं ही था। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए। धर्मदत्त की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण अब आने वाला था। और तभी अचानक वो साधु रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और अगले ही क्षण धर्मदत्त के सामने स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। धर्मदत्त ने जैसे ही देखा साधु का स्वरूप बदल रहा है, उसकी सांस रुक गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अब कोई साधु नहीं था। उसके सामने स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी झोपड़ी वैकुंठ धाम बन गई हो। धर्मदत्त भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। कांपते हुए स्वर में बोला, प्रभु, क्या ये सच है? क्या सच में आप मेरे घर आए हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी वाणी में करुणा थी। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, मैं सदा अपने भक्तों के पास ही रहता हूं, लेकिन वैशाख पूर्णिमा की रात मैं विशेष रूप से उन भक्तों की परीक्षा लेने आता हूं जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान आगे बोले, तुम्हारे पास केवल 1 मुट्ठी अन्न था, वो भी तुमने मुझे दे दिया। तुमने अपने व्रत का अन्न दान कर दिया।
धर्मदत्त, इससे बड़ा दान तीनों लोकों में कोई नहीं होता। आज तुमने मुझे नहीं, अपने भाग्य को जगा दिया है। धर्मदत्त रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। जिसके पास कुछ नहीं होता और फिर भी देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। फिर भगवान विष्णु बोले, धर्मदत्त, आज वैशाख पूर्णिमा की रात है। ये वही रात है जब गंगा का जल अमृत बन जाता है। ये वही रात है जब किया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। और ये वही रात है जब सच्चे मन से लिया गया नाम भक्त को वैकुंठ तक पहुंचा देता है। भगवान ने अपना करुणामय हाथ धर्मदत्त के सिर पर रखा और बोले, आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और इस जन्म के बाद तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। धीरे धीरे भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी कृपा वहीं रह गई। सुबह हुई, धर्मदत्त की आंख खुली। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और जो उसने देखा, उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। जहां पहले टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर घर खड़ा था। जहां पहले अन्न का एक दाना नहीं था, वहां अब भंडार भरे हुए थे। जहां पहले चिंता थी, वहां अब शांति थी। उसकी पत्नी बाहर आई। उसने ये सब देखा और रोने लगी। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू भगवान की कृपा के थे। उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो भक्त वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है, दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख और समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये भगवान की कृपा का द्वार है। ये वो दिन है जब भाग्य बदल सकता है। ये वो दिन है जब भगवान भक्त के सबसे निकट होते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अभी इस पवित्र कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। जो भी भक्त सच्चे मन से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करता है, दान करता है और ये कथा सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख, शांति और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ हम सब मिलकर बोलें, जय श्री हरि विष्णु।